कहते हैं कि सृष्टि की रचना करने वाला तो एक ही है, जिसे लोग ईश्वर, अल्लाह, रब और न जाने कितने अलग अलग नामों से जानते हैं। हिंदुओं के लिए जो ईश्वर है वही मुसलमानों के लिए खुदा, ईसाइयों के लिए यसु मसीहा, तो सिखों के लिए रब है। इसलिए दुनिया में अनेकों धर्म हैं और हर धर्म को मानने वालों की मान्यताएं भी अलग अलग है और भगवान को पूजने का तरीका और स्थान भी अलग अलग ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने धर्म उतने मंदिर, उतने मस्जिद और उतने गुरुद्वारे। मगर आज हम कोई धार्मिक चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि आपको दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर और उसके स्वर्णिम इतिहास के बारे में बताएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। दोस्तों, मैं दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आपको यही लग रहा होगा कि यह मंदिर भारत के ही किसी कोने में होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यह मंदिर भारत के बजाय कंबोडिया में स्थित है, जिसे अंगकोर वाट मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर दक्षिणी पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो शक्तिशाली खमेर साम्राज्य के बाद शताब्दियों तक घने जंगलों में छिपा रहा। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था तथा इसका प्राचीन नाम यशोधपुर था। राजा सूर्यवर्मन बहुत ही धार्मिक विचारों वाले राजा थे और उनकी आस्था भगवान विष्णु में थी। इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु को समर्पित करने के उद्देश्य से ही करवाया था। इस मंदिर के निर्माण के पीछे का प्रमुख कारण अमरता का लालच भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा सूर्यवर्मन हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना करके अमर बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने लिए इस मंदिर के रूप में पूजा स्थल बनवाया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही पूजा होती थी। मगर इसके बारे में कई अलग अलग कहानियां भी प्रचलित है। जैसे मान्यता है कि देवराज इंद्र ने अपने बेटे के लिए महल के तौर पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वहीं 13वीं शताब्दी में एक चीनी यात्री का कहना था कि इस मंदिर का निर्माण महज एक ही रात में किसी अलौकिक सत्ता के हाथ से हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों से जुड़ा हुआ है। विश्व की इस ऐतिहासिक धरोहर अंगकोर वाट मंदिर का संबंध प्राचीन काल के कंबोदेश से है, जिसे आज के वक्त में कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। मौलिक रूप से ये मंदिर हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है, जिसको बाद में बौद्ध धर्म का रूप दे दिया गया था। इस मंदिर का हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंध होने का प्रमुख कारण भी इसके इतिहास में ही छुपा हुआ है। इतिहास गवाह है कि लगभग 27 शासकों ने कंबोदेश पर राज किया था, जिसमें से कुछ हिंदू थे तो कुछ बौद्ध शासक भी थे। और यही कारण है कि खोजकर्ताओं को आज भी कंबोडिया में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां मिलती रहती है। वर्तमान में देखा जाए तो कंबोडिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही अधिक है। इसलिए यहाँ जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं मिल जाती है। लेकिन अंगकोर वाट यहाँ का एकमात्र इकलौता ऐसा स्थान है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियाँ एक साथ है। इतना ही नहीं, अंगकोर वाट मंदिर की खासियत ये भी है कि विष्णु भगवान का ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की विशाल दीवारों पर रामायण और महाभारत जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां उकेरी गई है। मूल रूप से ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। कुछ समय बाद यहाँ भगवान विष्णु की भी पूजा होने लगी, लेकिन जब बौद्ध धर्मावलंबियों ने इस स्थान पर कब्जा किया, तभी से यहाँ बौद्ध धर्म के आराध्य देव अलोकितेश्वर की पूजा होती है। लेकिन 15वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ बौद्ध धर्म के शासकों का शासन हो गया और फिर मंदिर को बौद्ध रूप दे दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म के शासनकाल के बाद कई शताब्दियों तक ये मंदिर लोगों की नज़रों में नहीं आया। 16वीं शताब्दी के आगमन से पहले ही खमेर साम्राज्य पर आक्रमण बढ़ने लगे और अंगकोर वाट मंदिर का सुनहरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया और इसके अलावा कई और प्राचीन हिंदू मंदिर खंडरों में तब्दील हो गए। इसके बाद की सदियों में अंगकोर वाट मंदिर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया था। लेकिन इसके 300 साल बाद लगभग जनवरी 1860 ईस्वी में एक फ्रांसीसी पुरातत्व वैज्ञानिक हेनरी महोत की नज़र जब इस पर पड़ी तो वो इस बेशकीमती और आलीशान मंदिर को एक बार फिर दुनिया के सामने लाया
और उसने अंगकोर की गुमशुदा नगरी को फिर से ढूंढ निकाला। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर के निर्माण के कुछ सालों बाद ही चंपा राज्य ने इनको लूटा। उसके बाद राजा जयवर्मन ने इस मंदिर के कुछ किलोमीटर उत्तर में पुनर्स्थापित किया तथा 14वीं या 15वीं शताब्दी में थेरवाद बौद्ध लोगों ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया। मंदिर के गलियारों और दीवारों पर तत्कालीन सम्राट तथा बाली वर्मन, नरक स्वर्ग, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण से संबंधित कई चित्र बने हुए हैं। इन चित्रशैलियों में बहुत ही संक्षिप्त राम कथा का वर्णन भी किया गया है, जिसकी शुरुआत रावण वध के लिए देवताओं द्वारा की गई आराधना से होता है और उसके बाद सीता स्वयंवर का दृश्य है। मिकांग नदी के किनारे सिमरीप शहर में स्थित इस मंदिर की दीवारों पर समुद्र मंथन, अप्सराओं, देवी देवताओं, असुरों और देवताओं के बीच हुए युद्ध से संबंधित कई बेहद सुंदर चित्र और घटनाओं को उकेरा गया है। यह एक हिंदू मंदिर था, इसलिए भारत सरकार के आदेशानुसार साल 1986 से लेकर 1993 तक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस मंदिर के संरक्षण का जिम्मा उठाया था। 12वीं शताब्दी में बनवाए गए इस मंदिर को विश्व की ऐतिहासिक धरोहर की सूची में भी रखा गया है। उत्थान और पतन के कई दौर देखने के बाद आज भी ये मंदिर देश और दुनिया के हजारों करोड़ों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आस्था और पर्यटन का केंद्र बन चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।